हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिन नंबर के डॉक्यूमेंट्स, जीआईसी के डॉक्यूमेंट्स, कनाडा में बस का जो फेयर है, मतलब मैं कोशिश करूंगा पूरा आपको बता दूं, ठीक है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि प्रिंट आउट अगर आपको निकलवाना है ना, तो यहाँ पे प्रिंट आउट के चार्जेस क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। कुछ और भी चीज़ें मैं इसमें डालूंगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ वैसे वैसे डाल रहा हूँ। और क्या पता आज मैं जा रहा हूँ एक जगह, वहाँ पे और कुछ चीज़ें सीखूँ रिज्यूम वगैरह के बारे में, तो वो भी मैं आपको बता दूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो। अभी मैं सबसे पहले जा रहा हूँ अपनी बस पकड़ने। अभी हो रहे हैं 3:45 और मेरी बस का टाइम आ रहा है गूगल पे 3:48। तो बस आने ही वाली होगी। यहाँ पे ऐसे टाइम आ जाता है, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें कभी कभी लेट होती हैं, कभी कभी टाइम पे होती हैं, बट मतलब लगभग चलता है। बट यहाँ का बस का ट्रांसपोर्ट सिस्टम वैसे है बहुत बेकार, बहुत ही बेकार है। एक बस छूट गई ना मेरी, तो आधा घंटा मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, तो इसलिए भाग भाग के जाना पड़ेगा। मतलब स्टार्टिंग में तो था ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बस ही तो है, पर लिटरली आधा घंटा वेट करना पड़ता है। ये पहुँच गए बस स्टैंड पे, और इस टाइप के थोड़े बस स्टैंड होते हैं, तो शीशे के होते हैं, इसकी हवा इतनी नहीं आती है और इससे आती है। ठंड होगी, एक दिन में बैठा हुआ था, -2 का टेम्परेचर था, तो मतलब ठंड फिर भी लग रही थी इसमें बैठ के। ऐसा नहीं है कि इसमें बैठ जाओ आप तो स्टैंड पे सिक्योर हो जाओगे, नहीं नहीं भाई, ठंड लगेगी। तो लेयरिंग और कपड़े तो पूरे अच्छे से पहनने पड़ते हैं। जैसे अभी मैंने एक स्वेट शर्ट, एक शर्ट, एक डीकैथलॉन का वार्मर ले रखा है, वो पहन रखा है। ठीक है, कोई ठंड वंड नहीं लग रही है, बढ़िया है। तो बस तो मिल गई, बट एक स्टैंड आगे आ गया, 2 स्टैंड आगे आ गया, वॉक करके जाना पड़ेगा वापस। तो स्टार्टिंग में तो यही है, अभी बहुत बसें छूटी हैं मेरी, स्टैंड छूट जाते हैं, समझ नहीं आता। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है ही स्टार्टिंग में, बट इसलिए ये है कि जो बंदे अभी आ रहे हैं ना, वो क्या करें, अपना देख के आओ, थोड़ा बस रूट वगैरह देख के आओ, कौन सी बस कहाँ जाती है, कौन सी बस कहाँ नहीं जाती है। थोड़ा सा देख लोगे ना पहले, गूगल पे सारी चीज़ें दिख जाएंगी तुम्हें, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा यहाँ पर जब आओगे तो। तो पहले आपको ना बस का बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको जो काम करना है ना कनाडा आके, वो बस पास लेना है अपना। कि आपको ना नियरेस्ट शॉपर्स ड्रग मार्ट पे जाओ। शॉपर्स ड्रग मार्ट 24 आवर्स खुलता है, लिखा तो वहाँ पे 24 आवर्स ही होता है। शॉपर्स ड्रग मार्ट पे जाओ, $6 उसका चार्ज होता है। जो कार्ड होता है, कार्ड का चार्ज $6 होता है। बाकी उसमें जितने भी आप पैसे भरवाना चाहो भरवा सकते हो। 50 से $60 भरवा लेना। मैंने 50 भरवाए थे, अब मुझे टॉपअप करवाना है एक आध दिन में, तो 60 के आसपास भरवा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस का भी बताता हूँ, क्योंकि क्या है, आपको कहीं भी जाना है, आपको जीआईसी के लिए जाना है, आपको सिन नंबर के लिए जाना है भाई, जाओगे तो बस से। ऊबर तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, तो बस से जाओगे तो बस पास चाहिए। आप बिना बस पास के भी जा सकते हो, बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, आपको चेंज $4 एग्जैक्ट $4 चेंज चाहिए होते हैं। तो अब प्रेस्टो का क्या सीन होता है, जैसे आप बस में जाओगे, टैप करोगे तो आपको $3.10 आपके कट जाएंगे, और वो कितनी देर के लिए वैलिड होते हैं, 2 घंटे के लिए। मतलब आपके $3.10 जो होते हैं वो वैलिड होते हैं। बट अब आप सपोज उधर से दूसरे किसी और बस में गए, वैलिड का मतलब किसी और बस में गए, तो आपने उसमें भी प्रेस्टो का कार्ड लगाया अपना, तो फिर उसमें आ जाएगा फ्री ट्रिप। किसी और बस में गए, उसमें भी आ जाएगा फ्री ट्रिप। कब तक? 2 घंटे तक के लिए। हेलो, हाँ, तो एक चीज़ जो ऐड ऑन करनी थी मुझे इस वीडियो में, वो ये थी कि ब्रैम्पटन का जो ट्रांजिट है
वो रात को ना यहाँ पे बसें नहीं चलती हैं जब, तो अकोमोडेशन जो अपना लो ना ये सोच के लेना कि रात की अगर आपको जॉब करनी हो, शिफ्टें लगानी हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे लास्ट बस जो होती है लगभग वो 12:30 के आसपास होती है, उसके बाद अगली बस 4 बजे की होती है। तो ये पूरा ब्रैम्पटन में बहुत बड़ी कमी है। और जो मैं आधे घंटे की बात बता रहा हूँ ना कि आधे आधे घंटे का गैप होता है हर बस में, वो ब्रैम्पटन में है। मिसिसागा में वो 15 मिनट है, मतलब वहाँ पे 15 मिनट का गैप है। और मिसिसागा में रात वाली बस चलती है, मतलब अगर आपको जॉब करनी हो तो मिसिसागा में तो हो जाएगा काम रात वाला, पर ब्रैम्पटन में बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैंने, अगर मुझे ये बात पहले पता होती कि ब्रैम्पटन में जो है रात को बसें नहीं चलती, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो ब्रैम्पटन में तो मैं बिल्कुल नहीं रहता। तो ये चीज़ ना लिटरली अपना ध्यान से इस हिसाब से अकोमोडेशन अपनी लेना। बाकी टोरंटो साइड जाओगे तो वहाँ पे तो ट्रांसपोर्ट थोड़ा और बेटर है, ठीक है। तो ब्रैम्पटन का ध्यान रखना ये सब चीज़ें अकोमोडेशन के हिसाब से अपने लिए। और दूसरी चीज़ जो मुझे बतानी थी कि प्रिंट आउट के बारे में, तो प्रिंट आउट का जो कॉस्ट है यहाँ पे मैंने 9 प्रिंट आउट निकाले थे। अगर आप फोटो कॉपी कराते हो या प्रिंट आउट कराते हो, दोनों का चार्ज एक होता है। 9 प्रिंट आउट निकाले थे मैंने, तो $1.58 के निकले थे। वहाँ पे प्रॉपर मशीनें लगी होती है, मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे एक वीडियो डाल दूंगा, तो आपको खुद ही वहाँ पे मेल करो अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, अपने एक कार्ड पे पैसे लोड कराओ और वहाँ जाके उनसे पैसे कटवा लो। तो मतलब सिंपल प्रोसेस होता है, वो बहुत ज़्यादा वो तो समझ जाओगे, बट आपको रेट बताना था मुझे कि यहाँ पे $0.14 सेंट्स का, मतलब 14 सेंट्स का बेसिकली जो है ना आपका प्रिंट आउट निकल जाता है। उस पर कुछ 0.006 समथिंग कुछ टैक्स लगता है, तो लगभग समझ लो कि 9 जो प्रिंट आउट मैंने बता दिया कि 9 प्रिंट आउट $1.58 विद टैक्स जो है वो मैंने यहाँ पे निकाले थे। और हाँ, एक चीज़ और जो आ रहा था कि बंदे जो पेजेस लेके आ रहे हैं, पेजेस लाने की यहाँ तो कोई ज़रूरत मुझे लगी नहीं। स्टेपल्स पे गया था मैं, जो मेन प्रिंट आउट का काम करता है यहाँ पे, मतलब जो भी प्रिंट आउट निकलवाते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे स्टेपल से ही निकलवाते हैं, और मुझे कोई ऐसी शॉप दिखी नहीं। तो वहाँ पे मैंने पूछा उनसे, क्योंकि मेरे पास अपने पेजेस थे A4 साइज के, कि मैं क्या अपना पेज डाल के प्रिंट आउट निकाल लूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ जी, तो ये अब हम बैठे हैं ब्रैम्पटन डाउनटाउन के पास ही एक पार्क है, वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अब मैं आपको बेसिक ना GIC के बारे में बताता हूँ कि GIC में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो अपॉइंटमेंट लेके जाना है। नंबर मैं कोशिश करूँगा यहाँ मेंशन कर दूँगा, नहीं तो कॉन्टैक्ट अस GIC वाले, मतलब CIBC के GIC वाले पे जाना। CIBC के रेफरेंस से बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे जाके उनसे अपॉइंटमेंट सेट कर लेना। और ठीक है, सिंपली जो भी आपके जहाँ भी मतलब आप रुकोगे, जो भी आपका अकोमोडेशन हो, किसी भी बैंक में जा सकते हो आप, मतलब जैसे CIBC का कोई सी भी ब्रांच में जा सकते हो सिंपली, बट वो आपके मतलब पास हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो देखेंगे कि आपके पास हो, या आपकी फ्लेक्स मतलब ईज़ के लिए है कि आप इजीली सिंपली किसी भी ब्रांच का अपॉइंटमेंट ले लो जो आपके अकोमोडेशन के पास हो। ठीक है, लेके क्या जाना है, सिंपली अपना पासपोर्ट, वेलकम लेटर और स्टडी परमिट लेके जाना है। ठीक है, जो आपको एयरपोर्ट से मिलेगा। किसी भी चीज़ की फ़ोटोकॉपी नहीं चाहिए सिंपली, और ना वो किसी चीज़ की फ़ोटोकॉपी रखेंगे। ये तीनों चीज़ आप जाके लेके जाना। लेके जाने के बाद वहाँ जब आप बैठोगे तब अब यहाँ पे ना चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, जो कि मैं इसलिए भी बता रहा हूँ। मैं जो गया एकदम से, उन्होंने पहले तो मेरे को कार्ड दे दिया, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड दे दिया। क्रेडिट कार्ड के बाद बहुत सारे कार्ड थे, फिर उन्होंने बताया ये डिविडेंड वाला कार्ड है, इसमें कोई चार्ज नहीं है एज ए स्टूडेंट, और आप जब पहली ट्रांजेक्शन करोगे तो $30 आपको कैशबैक मिलेगा। और यहाँ पे मतलब कहते हैं कि कनाडा में आपको क्रेडिट स्कोर अपना अच्छा करना पड़ता है, इसलिए क्रेडिट कार्ड ले लो। तो मैंने क्रेडिट कार्ड ले लिया। ठीक है, दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहोगे, मतलब जो उन्होंने नॉर्मल डेबिट कार्ड दिया था वो चेक इन बैंक का था, बट वो क्या पूछ रहे थे, सेविंग अकाउंट भी खुलवाना चाहोगे। सेविंग अकाउंट में ऐसा होता है CIBC में कि आप उससे पैसे निकाल नहीं सकते। पैसे निकालोगे तो क्या है कि बहुत सारे चार्जेस ज़्यादा मतलब कट जाते हैं कुछ, बट आपका जो अकाउंट खुलता है वो उस मतलब सेविंग अकाउंट इसलिए खुलता है कि आप उसमें ना इंटरेस्ट ले लो थोड़ा सा, क्योंकि जो आपका चेक इन वाला अकाउंट होता है, जो आपका GIC का अकाउंट होता है जिसमें आपकी GIC आती है, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। इंस्टॉलमेंट में आप ही के पैसे मिलते हैं, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। बट वो कहते हैं कि आप चेक इन अकाउंट वो सेविंग अकाउंट खुलवा लो। ठीक है, तो उसमें आपको 1.5% का इंटरेस्ट दे रहे थे वो, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे इतना कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए था। पहले तो सेविंग, चेक इन, क्रेडिट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए, तो मैंने मना कर दिया सेविंग के लिए। ठीक है,
क्या थी वहाँ पे, पहले तो क्रेडिट कार्ड लिया, उसके बाद उन्होंने बोला कि आप क्या अपने जो चेक इन अकाउंट है जो कि GIC का अकाउंट है, क्या उसमें 100 रुपये ड्राफ्ट पे रखना चाहोगे। मतलब उसमें ऐसा होता है कि अगर मेरे $2000 सपोज़ फर्स्ट मंथ में GIC मिली तो $2100 रहेंगे, और वो जो $100 होंगे उस अगर वो मैं निकालूंगा तो उस पर कुछ दिनों बाद एक इंटरेस्ट लगने लगेगा। मतलब वो डॉलर एज अ क्रेडिट यूज़ कर सकता हूँ मैं। क्रेडिट कार्ड तो कर ही सकता हूँ क्रेडिट की तरह, बट अगर मुझे और मतलब अपने GIC वाले अकाउंट में $100 और चाहिए हो एज अ क्रेडिट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो $100 और चाहिए एज अ क्रेडिट, मतलब अभी सपोज़ सिंपली मेरे GIC में 2000 रुपये आए, अब वो कह रहे हैं कि $100 हम डाल रहे हैं, मतलब ड्राफ्ट में डाल रहे हैं, जो कि आप निकाल सकते हो बट एज अ क्रेडिट निकाल सकते हो, एज अ क्रेडिट कार्ड की तरह निकाल सकते हो। वो मैंने मना कर दिया, क्योंकि समझने में ही बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो यूज़ कर रहे हैं तो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मुझे क्रेडिट अलग चाहिए, डेबिट अलग चाहिए। तो मैंने उसमें कोई ड्राफ्ट नहीं करवाया, सिंपल मेरा जो GIC आएगी वही रहेगी उसमें, और सिंपल मेरा जो है क्रेडिट कार्ड है वही रहेगा इसमें, ठीक है। Ramadan Mubarak to all. Thank you for all the imams and city councilors that are here. And I should note that my wife Genevieve is here tonight too for the iftar. Genevieve, give us a wave. तो रात के अराउंड 9 बज रहे हैं, तो यही बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। देखो रात के 9 बज रहे हैं तब भी मौसम ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सेक्सी चीज़ लगती है। तो मतलब लगता नहीं है कि रात के 9 बज गए, ठीक है। 8 बजे तक तो सूरज जाता ही नहीं है यहाँ पे। तो जो टॉपिक है, बात ये है कि आज रिज्यूमे दिए थे काफ़ी जगहों पे, बट कुछ बोले कि ऑनलाइन आओ। इसका ना प्रॉपर मैं बताऊँगा क्या लर्निंग रही लास्ट में, कि क्या मैं सीखा टोटल, जब मेरी जॉब लग जाएगी उसके बाद बताता हूँ। क्योंकि एक जॉब तो मेरी लग गई है, मतलब पर वो बहुत दूर है, मतलब बहुत दूर क्या, मतलब 18 किलोमीटर है, बट मेरा मन नहीं कर रहा, रेस्टोरेंट में है वो, उसको करने का। उसका भी बताऊंगा, एक बार मैं प्रॉपर सेटल हो जाऊं जॉब में ना, फिर बताता हूं आपको कौन सी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और कैसे जॉब ढूंढनी चाहिए, ठीक है। अभी जो मेन मुद्दे पे उस पर आ जाते हैं, SIN नंबर पे। एंड आपको SIN नंबर के लिए जाना सर्विस कैनेडा, जो भी तुम्हारा नियरेस्ट सर्विस कैनेडा हो ना, ये बस स्टैंड है, जो भी तुम्हारा नियरेस्ट सर्विस कैनेडा हो वहाँ पे चले जाओ। मतलब पहले जाना इन द सेंस कि वहाँ बहुत भीड़ होती है, सोच के जाना कि लाइन होगी, और शायद 8 बजे खुलता है, थोड़ा पहले चले जाओगे तो भाई बिल्कुल लाइन ही नहीं होगी। टाइम देख लेना अपने आप सर्विस कैनेडा का, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, बट सोच लेना। मैं गया था तो ऑलमोस्ट मुझे 2 घंटे 2.5 घंटे खड़ा होना पड़ा था, तो उस हिसाब से सोच के जाना, ठीक है। ठीक है, जैसे कि ब्रैम्पटन मिसिसागा में मैंने देखा, जो कि जहाँ मैं हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मतलब GIC में है, CIBC में, यहाँ पे SIN नंबर लेने के लिए कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप चले जाओ वॉक इन में, ठीक है। और वॉकिंग में जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने हैं, पासपोर्ट, स्टडी परमिट, ठीक है, पासपोर्ट, स्टडी परमिट, और कोई ऐसी चीज़ आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। एड्रेस का क्या सीन है वहाँ, एड्रेस वो बस एक मांगते हैं कि एक फॉर्मल तौर पे कि आप एड्रेस वहाँ पे लिखना तो होता ही है ना, कि कौन सा एड्रेस लिखना है, बस एड्रेस वो मांगते हैं, एड्रेस वहाँ पे लिख दो सिंपली, कोई प्रूफ नहीं मांगते हैं उस एड्रेस का कि ये चीज़ है। अच्छा हाँ, और GIC की एक चीज़, GIC में जो क्रेडिट कार्ड मिलता है वो 10 दिन बाद मिलता है। तो अब सपोज़ सबका परमानेंट अकोमोडेशन तो होता नहीं है, जैसे मेरा नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि जिस एड्रेस पे मैं हूँ अभी 10 दिन बाद रहूँगा कि नहीं रहूँगा। तो इसके लिए क्या करो कि आपकी जो ब्रांच है ना, वो बोल दो कि हम अपनी ब्रांच से ही पिक कर लेंगे। तो मैंने भी यही करा था। मेरी ब्रांच जो स्क्वायर 1 में थी, मैंने कह दिया था, बड़ी सी ब्रांच है, कि मैं यहीं से आके पिक कर लूँगा 10 दिन में। और मैंने जो है 11-12 को करा था जाके वो काम, और कल जो मैंने अपना जो है क्रेडिट कार्ड वहाँ से पिक कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। यही सारी मेन चीज़ें हैं। आज छोटा सा यहाँ पे फंक्शन भी कर लिया, तो ये भी है, मतलब खाना अच्छा मिल गया बेसिकली यार। गुलाब जामुन मिल गया, समोसा मिल गया, बिरयानी मिल गई, और क्या चाहिए, ठीक है। और उन्होंने सामान थोड़ा मतलब दे भी दिया, बहुत सारा था चूँकि वहाँ पे, तो 2-3 ट्रे दे भी दी कि ले जाओ, आप घर ले जाओ अपना, तो रूममेट वगैरह सारे खा लेंगे हम। तो बाकी यही है सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग,
कोशिश करूँगा जो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको देता रहूँ, जो मैं सीख रहा हूँ सीखने के बाद ही दे पाऊँगा, सीख रहा हूँ वो मैं आपको देता रहूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।